गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 95 नंबर वीडियो हमारी 12वीं क्लास की चल रही है और एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक आई है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें अवकलन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इसको दोबारा देखिए एक बार। वैसे तो खैर कर ही लिया है सबने, लेकिन फिर भी इसको एक बार दोबारा देख लें। नंबर 4 में कि वक्र कुल है y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x, ये हमें लिख दिया गया है और इसका अवकलन करना है। तो इस समीकरण का जब हम अवकलन करते हैं तो एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर कांस्टेंट कितने आ रहे हैं। कांस्टेंट कितने आए? a और b, दो कांस्टेंट आ रहे हैं। जब दो कांस्टेंट आ रहे हैं तो दो बार अवकलन होगा। क्लियर है, ये बात सारी बताई जा चुकी है। इसको नंबर 1 लिया और इनका समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या कंडीशन आती है इसकी? यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx बराबर, ये u इंटू वी से हल हो रहा है, e की पावर x को छोड़ दिया, a cos x का कर रहे हैं, a तो कांस्टेंट है ही, cos x का करेंगे तो माइनस sin x, फिर प्लस b को छोड़ दिया, sin x का करेंगे तो cos x, ठीक है, फिर प्लस, फिर इसको छोड़ दिया तो a cos x प्लस b sin x, ये इसको छोड़ा गया और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x आ गया। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हमने y के बराबर मान लिया यहाँ पर, क्योंकि ये y के बराबर आ रहा है ना, इसको y के बराबर मान लिया। तो dy बाई dx बराबर e की पावर x माइनस a sin x और प्लस b cos x प्लस y, ये y हो गया। ठीक है, समीकरण 1 से ही मान रख दिया, समीकरण 1 से ये मान रख दिया गया। उसके बाद y को आप चाहें तो इधर ले आएँ, नहीं तो कंटिन्यू करें। इसको डाल दिया नंबर 2 और अवकलन करिए इसका। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर फिर दोबारा अवकलन करते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, एक तो ये आता है बराबर। अब देखिए e की पावर x को छोड़ दिया, इसका अवकलन कर रहे हैं तो माइनस a तो कांस्टेंट है ही, sin x का cos x, फिर b को छोड़ा cos x का माइनस sin x और प्लस, फिर इसको छोड़ देते हैं माइनस a sin x प्लस b cos x, इसको छोड़ दिया और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x हो गया और y का dy बाई dx हो गया। ठीक है, अब क्या कंडीशन आएगी कि ये जो स्थिति यहाँ पर आ रही है इसमें से तो माइनस कॉमन, और ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये माइनस साइन एक्स और b cos x और dy ex, इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि लास्ट आंसर, अब देखिए दो बार अवकलन करना था, दोनों बार अवकलन हो चुका, लेकिन ये भी हमने बताया था कि लास्ट आंसर के अंदर a और b नहीं होने चाहिए। तो लास्ट आंसर में a b नहीं होना चाहिए, तो a b आ रहे हैं हमारे पास, हटाने पड़ेंगे। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ये तो y के बराबर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ से केवल इसका मान चाहिए, ये वाला जो मान है ये यहाँ से निकलेगा, लेकिन ये मान कैसे निकलेगा? जब ये dy बाई dx है और ये y है, इस y को हटा के इधर ले आइए, है ना। तो इसकी पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई? dy बाई dx माइनस y के बराबर हो गई। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर e की पावर x तो चल ही रहा है, ये माइनस आ गया बाहर और बच गया a cos x प्लस b sin x, और इसको अभी ऐसे लिखते हैं प्लस e की पावर x माइनस a sin x
और प्लस बी कॉज एक्स और डी वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये वाला जो पद है पूरा ये तो y के बराबर हो गया, समीकरण 1 से मान आया है इसका, और इस वाले पूरे का मान आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई, तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और पीछे चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2 बार, है ना, और y भी आ रहा है 2 बार, इन दोनों को जोड़ के इधर ले आइए और सिंबल चेंज हो जाएंगे और ये वैल्यू आ जाती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स आ रहे हैं 2 बार, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के 2 डी वाई बाई डी एक्स, सही है। फिर ये माइनस का वाई, ये भी माइनस का वाई, माइनस का 2y हो गया, इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, तो प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, ये सिद्ध करना था और ये हमारा आंसर कंप्लीट। इसके बाद आ जाइए जो हमारी कंटिन्यू चल रही थी 12.4, और 12.4 का ही हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। छः नहीं, कितने कर लिए थे, 5 हो गए थे, छठा करना है, छठा करना है। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 6, छठे में डी वाई बाई डी एक्स, ये 12.4 का है जो कंटिन्यू चल रहा है, अब उसी को चला रहे हैं। 12.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 ई की पावर 2x ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 4x अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंडीशन ये देखनी है कि यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है, ये जो माइनस एक्स है ये हटाना है, माइनस एक्स को प्लस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या कंडीशन आएगी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको अभी देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, ई की पावर 2x ई की पावर 4x, तो ई की पावर 2x कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या क्या बचा, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया 1, यहाँ से क्या क्या बचा e की पावर 2x और अपॉन में, इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, e की पावर x को छोड़ दिया, और ये e की पावर माइनस x आ रहा है, इसको हम 1 अपॉन में करते हैं, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर दिया तो ये वैल्यू मिल जाती है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू ई की पावर 2x, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर 2x प्लस 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों संख्याएं प्लस में हैं, तो इनको आगे पीछे कर देने से कोई अंतर आ नहीं रहा। यहाँ से एलसीएम कर दिया, जब इसका एलसीएम करेंगे तो ये इसमें गुणा हुआ, e की पावर 2x हो गया, प्लस 1 यहाँ पहले ही चल रहा है, अब एलसीएम में e की पावर x आ रहा है ना, इसका एलसीएम कर दिया, e की पावर x आ गया, प्लस 1 हो गया, और अपॉन में कंप्लीट एलसीएम जो चल रहा है वो e की पावर x है, ये e की पावर x हट के ऊपर गया, ऊपर पहुँच गया, ये इसमें ऐड हो जाएगा और वैल्यू क्या बन गई, तो ये बना डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू ई की पावर 3x ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में ई की पावर 2x प्लस 1। सही है, ये दोनों कट गए, ये बच गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू ई की पावर 3x हो गया। इसको हटा के इधर भेजिए, यानी चरों का पृथक्करण करना है, तो चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण किया तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये जो dy है, देखिए dy है यहाँ पर dy y का तो कोई पद है ही नहीं, जब y का कोई पद नहीं है तो dy ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ हो गया dy बराबर 3 आ गया
इंटू ई की पावर 2x, ये 3x, ई की पावर 3x और dx, यही कंडीशन आएगी। ये dx हटके इधर चला गया तो 3 ई की पावर 3x इंटू dx, 3 हो गए कंप्लीट। अब समाकलन कर दीजिए तो ये वैल्यू बन जाती है dy, 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, ई की पावर 3x और dx, dy का y हो गया, यहाँ से 3 आ गया, ई की पावर 3x का ई की पावर 3x अपॉन 3 और प्लस c, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो y बराबर ई की पावर 3x और प्लस c। तो ये वैल्यू हमारी कंप्लीट हो जाती है और ये आंसर इसका कंप्लीट। ठीक है, ये नंबर 6 हो गया, इसको नोट करिए। उसके बाद आ जाइए नंबर 7 पर। नंबर 7 में भी वही कंडीशन चलेगी कि चरों का पृथक्करण करना है। नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स बराबर 0, ये स्थिति आ जाती है। अब कंडीशन वही जो पुरानी चल रही थी, क्या कंडीशन लेनी है कि चरों का पृथक्करण करना है। चरों का पृथक्करण करने का मतलब x एक तरफ हो जाए, y एक तरफ हो जाए, लेकिन कंडीशन आपको बता रखी थी कि जहाँ पर dy रहेगा वहाँ तो y के सारे पद ले आइए और जहाँ dx रहेगा वहाँ x के सारे पद ले जाने। तो पहले तो हमने किया पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर तो यहाँ से आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई बराबर माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स और डी एक्स, ये स्थिति आ गई। तो जो डी वाई है, वाई डी वाई यहाँ पे है तो वाई के जो पद हैं इस वाई के पद को इधर ले आइए तो ये वैल्यू क्या क्या मिलेगी। देखिए टेन वाई यहाँ पहले से ही है, डी वाई यहाँ पे है ही, सेक स्क्वायर वाई को इधर लाए तो अपॉन में सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर बराबर माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, टेन एक्स है डी एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स को इधर भेज दिया तो अपॉन में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब एक बहुत कॉमन गलती सब कर देते हैं, और क्या गलती कर देते हैं, सबको ये पता है कि टेन वाई का अवकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर वाई आ जाता है, टेन एक्स का अवकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है। हम जल्दबाजी में क्या इसमें कंडीशन ले लेते हैं कि टेन एक्स को टी मान लिया और सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स आ गया, है ना। तो ये स्थिति जब जल्दबाजी की मिस्टेक कह सकते हैं इसको, कि जब हम टेन एक्स को टी मानते हैं सेक स्क्वायर एक्स आ गया तो हम जल्दबाजी में क्या लिख देते हैं कि डी टी अपॉन टी, ये लिख देते हैं। अब डी टी अपॉन टी लिख दिया, लेकिन अब ये ध्यान दीजिए कि टेन एक्स कहाँ पे है और सेक स्क्वायर एक्स कहाँ पे है। अगर टेन एक्स नीचे होता, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर होता, तब तो हम ये कह सकते थे कि डी टी अपॉन टी बनेगा, लेकिन जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते और ऐसे कर देते हैं और वो क्वेश्चन गलत होता है। लेकिन अब क्या तरीका होगा, फिर कुछ और तरीका भी होगा। तरीका क्या है, तो यूज़ हम करते हैं इसका कि साइन और कॉज में इसको कन्वर्ट करिए, बाकी अभी तक इसके लिए और कोई तरीका नहीं है। तो टेन वाई को हमने लिख दिया साइन वाई अपॉन कॉज वाई, यहाँ पर 1 अपॉन कॉज स्क्वायर वाई और डी वाई हो जाएगा बराबर माइनस टेन एक्स को लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स और अपॉन में 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स हो गया और ये डी एक्स हो गया। कॉज वाई से एक कॉज वाई कट गया, ठीक है, ये कॉज वाई ऊपर चला गया तो क्या कंडीशन बनी, साइन वाई तो पहले से ही है, ये कॉज वाई हट के और ऊपर गया तो यहाँ पर कॉज वाई और डी वाई हो जाएगा, हो गया बराबर माइनस ऐसे ही चल रहा है साइन एक्स, एक कॉज से एक कॉज कट गया, यहाँ बचा साइन एक्स और कॉज एक्स हट के ऊपर गया तो ये हो गया कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक का काम कंप्लीट। और एकदम सिंपल कंडीशन अब बन गई कि अगर हम साइन वाई को टी मानते हैं तो कॉज वाई डी वाई आएगा, सीधा हो गया। साइन एक्स को टी मानते हैं
cos x dx आएगा। ये कंप्लीट हो गया। तो दोनों में ही ये कंडीशन लेनी है, लेकिन अब t ले लिया है तो यहाँ पर t मान लेते हैं, यहाँ पर p मान लेते हैं, एक ही बात है। तो इसको आप साइड में इधर शो कर देंगे या इसको इधर ले लीजिए इसी के नीचे कि माना साइन y बराबर t ले लिया तो साइन y का cos y dy बराबर dt। अब साइन y का अवकलन कर दिया तो cos y dy बराबर dt हो गया। ये माना भी यहाँ रख देंगे। फिर इसमें भी यही कुछ काम करना है इसी टाइप का। अब t हमने यहाँ मान लिया है तो t को नहीं लेना है, कुछ और ले लीजिए, कोई और चर मान लेते हैं। तो माना साइन x बराबर p है, इसको p ले लिया तो साइन x का हो जाएगा cos x dx बराबर dp, है ना। ये स्थिति बन गई। अब इन मानों को इसमें रखिए और देखिए क्या कंडीशन आती है। तो जब इसमें रखेंगे तो ये तो t बन गया, है ना, और ये dt बन गया। तो वैल्यू क्या आई, t dt, और बराबर में समाकलन भी कर दीजिए इसका, चाहे समाकलन तो यहीं लगा सकते हैं जब भी t मानेंगे। ये स्थिति आ गई और माइनस यहाँ से आ जाएगा p dp, फिर t dt तो t स्क्वायर बाई 2 हो गया, बराबर में माइनस चल रहा है p स्क्वायर बाई 2 हो गया और प्लस c हो गया। ठीक है। अब ये जो t और p हैं इनके मान वापस रख देते हैं। तो t का मान था साइन स्क्वायर y आ जाएगा अपॉन 2, यहाँ से साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर x आ जाएगा अपॉन 2 प्लस c। 2 कॉमन निकाल लिया, मतलब एलसीएम ले लिया और उसको उधर भेज दिया। c में गया तो c तो सब बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आ गया साइन स्क्वायर y, ये इधर आ जाता है तो प्लस साइन स्क्वायर x बराबर c। एलसीएम लिया है 2 एलसीएम लेके 2 को यहाँ भेज देंगे। c के अंदर कोई भी कांस्टेंट गुणा होगा, भाग होगा, जुड़ेगा, घटेगा, कुछ भी हो, c रहेगा, है ना, सब कुछ ही c में समाहित हो जाएगा। तो c का मान c के बराबर ही रहा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब इसको सीधा करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y बराबर c। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7th कंप्लीट। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8th पर। तो इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट करते हैं। नंबर 8, 8वां नंबर क्या आ रहा है, dy बाई dx बराबर x 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन y cos y, साइन y प्लस y cos y। ये क्वेश्चन है y cos y x 2 log x। अब देखिए कंडीशन क्लियर समझ में आ रही है। चरों का पृथक्करण होगा, ये y आ रहा है, y हट के ऊपर चला जाएगा तो ये वाला पूरा पद हट के dy के साथ गुणा हो जाएगा, और ये जो dx है ये हट के यहाँ आ जाता है। तो अपना जो काम है वो शुरू हो जाएगा। तो पहले हम कर देते हैं यहाँ पे चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण किया, तो चरों का पृथक्करण किया। देखिए क्या क्या कंडीशन आती हैं इसमें कि साइन y और y cos y को तो यहाँ भेज देते हैं। तो साइन y प्लस y और cos y को हमने यहाँ भेजा, dy यहाँ चल रहा है बराबर में, और dx इधर आ जाएगा तो x 2 log x और प्लस 1 और dx।
अब थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा क्योंकि दोनों तरफ खंडशः समाकलन बन रहे हैं, है ना, दोनों तरफ बनेंगे तो थोड़ा सा सूत्र बड़ा हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। अब पहला कंडीशन हमारा यही है कि भाई dy है, दोनों के साथ अलग अलग करिए, फिर dx आ रहा है, दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर दो समाकलन तैयार होते हैं, एक तो हो जाएगा sin y dy, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और y cos y और dy हो गए, दो पार्ट बन गए। फिर ये अंदर गुणा हुआ तो दो तो बाहर कर दिया, x का अंदर गुणा किया, x log x और dx हो गया, ये x यहाँ पे गुणा हुआ तो प्लस x dx हो गया, ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब देखिए एक नॉर्मल स्थिति साफ दिख रही है, ये तो सीधा हो जाएगा, यहाँ पर खंडशः समाकलन है, यहाँ पे खंडशः है और ये सिंपल हो जाएगा। तो इसको हल कर दिया, साइन y का क्या आंसर होगा, cos y, माइनस का होगा, इसको यहीं छोड़ दिया, प्लस अब यहाँ से हम लगा रहे हैं खंडशः समाकलन, y cos y आ रहा है तो खंडशः समाकलन आपको याद होगा, याद है, जिसमें दो पदों का गुणा हो रहा था और आइलेट नियम का यूज़ किया था। तो कौन से नियम का यूज़ किया है हमने, आइलेट नियम का, और आइलेट नियम में हमने ये बताया था ये एल्जेब्रिक की तरह काम करेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री की तरह काम करेगा। जैसे x cos x आ रहा है ना, x मान लो इसको, अगर वैसे क्लियर ना हो तो ये एल्जेब्रिक है, x आ गया तो एल्जेब्रिक बन गया, और cos x आ गया ट्रिग्नोमेट्री बन गया। तो एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, एल्जेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो कंडीशन क्या आई, कंडीशन ये है कि ये बनेगा फर्स्ट और ये बनेगा सेकंड। फर्स्ट वाले को छोड़ देना है, फिर सेकंड वाले का समाकलन कर देंगे, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन कर देंगे। अब यहाँ y के सापेक्ष हो रहा है सब काम, फिर cos y का ये y के सापेक्ष, cos y को y के सापेक्ष हल कर रहे हैं। उसके बाद में इन सब का कंप्लीट समाकलन हो गया ना। सेम यहाँ पे भी यही तरीका, दो तो कांस्टेंट चल रहा है, दो को छोड़ दें बाहर, या दो को बाहर छोड़ दिया। अब x और log x, x तो है एल्जेब्रिक, log है लॉगरिथम, इधर आ जाइए। तो एल्जेब्रिक पीछे आ रहा है, log पहले आ रहा है, तो फर्स्ट कौन सा बना, तो फर्स्ट बनेगा log और सेकंड बनेगा एल्जेब्रिक वाला, x सेकंड बनेगा। अब इसको हल कर देते हैं, तो फर्स्ट वाले को छोड़ते हैं, पहले वाले को छोड़ दिया, log x को छोड़ा, फिर x का समाकलन, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन, फिर सेकंड वाले का समाकलन और इनका कंप्लीट समाकलन, ठीक है। और x का x² 2 और प्लस c यहाँ जोड़ दीजिए, हो गया कंप्लीट। तो थोड़ी सी लाइन बड़ी आ रही है पर आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वैसे कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पर हमने कर दिया कि माइनस cos y प्लस y, cos y का sin y हो गया, फिर माइनस y का y के सापेक्ष एक हो जाएगा, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, cos y का sin y, ये कंप्लीट। अब देखिए कई जगह कई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि अगर इसको हम समाकलन नहीं करते, है ना, करते ही नहीं, इसका एज इट इज़ इसको चलाते रहते, तो ये तो प्लस में चलता और ये वाला माइनस में चलता, तो भी ये कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। बराबर दो बार चल रहा है, log x को छोड़ दिया, फिर x का करेंगे x² 2 माइनस log x का x के सापेक्ष 1/x हो गया, फिर x का करेंगे x² 2 हो गया, और प्लस x² 2 प्लस c, है ना, ये dx कंप्लीट हो गया। ये तो ऐसे, अब उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो माइनस cos y प्लस y sin y माइनस यहाँ से sin y का, माइनस का cos y आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और बस इसमें c लगाने की ज़रूरत नहीं है, c हमने एक तरफ लगा दिया है, बस ये ख़त्म हो गया यहीं। बराबर दो ऐसे ही चल रहा है, तो x² 2 इंटू log x माइनस
x से ये वाला x कैंसिल हो गया, एक x बच गया, 1/2 आ रहा है, 1/2 को बाहर कर दिया तो x dx और प्लस x² 2 + c हो गया, है ना। उसके बाद में इनको सॉल्व कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ से बच गया y sin y = ये 2 अंदर जाता है तो x² log x हो जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये 2 अंदर गया, इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर क्या आया तो माइनस का x² 2 और प्लस x² 2 और प्लस c, ये भी कैंसिल हो जाएंगे इसी टाइप से दोनों। तो बच्चा क्या, यहाँ बच जाता है y sin y बराबर x² log x, ये दोनों कैंसिल हुए और प्लस c, ठीक है। ये आंसर इसका होगा। कंप्लीट है। अब कुछ पक्षांतरण करना है तो कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं, बाकी सिंपल है सब तरीका। तो ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8th, ये कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9th पर। इसमें भी सिंपल वही चरों का पृथक्करण और 1 - cos x और 1 + cos x का फॉर्मूला लगाना है। नंबर 9 है 1 + cos x और 1 - cos x। वन प्लस cos x dy बराबर 1 - cos x dx, ठीक है। तो ये स्थिति हमारे पास आई और इसको जब इसको देखते हैं तो कंडीशन तो वही है कि भाई आपको चरों का पृथक्करण करना है। तो यहाँ पर आ रहा है dy यानी y के सभी पद इधर होने चाहिए, यहाँ आ रहा है dx यानी सभी x के पद इधर होने चाहिए। तो जब हम क्वेश्चन को पूरा देखते हैं तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि पक्षांतरण करना है, लेकिन y तो है ही नहीं, है ना, y का कोई पद नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, ये जो 1 - cos x आ रहा है ना, इस cos x को हटा के इसके नीचे भेजते हैं। मतलब चरों का पृथक्करण तो कर रहे हैं लेकिन y नहीं है, तो सब कुछ x के सापेक्ष हो जाएगा, x की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ लिख देंगे चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करते हैं तो यहाँ से मिलता है dy बराबर 1 - cos x 1 + cos x और dx, ठीक है। समाकलन कर दिया तो dy बराबर 1 - cos x 1 + cos x और dx, ये स्थिति आ गई। अब 1 - cos x के लिए भी एक फार्मूला बता रखा है, काफ़ी पहले से चल रहा है, 9.1 से ही हम शुरुआत कर रहे हैं और अवकलन में भी पढ़ा है उस चीज़ को, और 1 + cos x के लिए भी चल रहा है। तो 1 - cos x को क्या लिखेंगे, 1 - cos x को 2 sin² x/2 और 1 + cos x को 2 cos² x/2 और dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये dy आया। जब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो tan² में cos², तो sin² cos², है ना। तो sin cos क्या होता है, tan² होता है। तो ये बन जाएगा tan² x/2 और dx, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मामला ख़राब होता है। क्या होता है, जल्दबाजी में बहुत सारी मिस्टेक होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत आराम से काम करना है, पेपर आपका आराम से पूरा होता है, लेकिन बस मिस्टेक नहीं करनी। बहुत ज़्यादा गड़बड़ मामला होता है और ये पेपर में कई बार पूछा है। तो tan² x/2 का जल्दबाजी में हमारे जो आंसर होते हैं वो गलत होंगे। तो आपको ये भी बताया था कि tan² का तो होता ही नहीं है। जब tan² का होता ही नहीं है तो फिर क्या होगा, tan और cot का बताया था ना, शुरू में 9.1 में ही बताया था, बहुत जोर दे के बताई थी ये बातें कि tan² का और cot² का डायरेक्ट नहीं होता। तो क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तो ये dy हो जाएगा। और ये जो tan² x/2 है इसको हम sec² में चेंज करेंगे, तो इसको लिख देंगे
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस 1, है ना। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आपसे कहा गया कि टेन स्क्वायर एक्स का मान लाइए, तो टेन स्क्वायर एक्स का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये छोटे मोटे फार्मूले होते हैं, साइड में इनको नोट कर दिया करिए और लिखना ज़रूरी है, बस यही समझ लें। और इसको अलग अलग किया तो ये हो जाएगा डी वाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो गया माइनस ये डी एक्स हो गया। कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट होता है ना, अब इसको समाकलन करना शुरू करिए। तो डी वाई का क्या होगा, डी वाई का वाई हो गया, फिर बराबर हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू सीधा होगा टेन एक्स बाई टू, फिर उसके बाद एक्स बाई टू का होगा। तो इसका भी एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, एक्स बाई टू है, इसको दिमाग में ये रखिए कि अवकलन क्या होगा इसका। एक्स बाई टू का अगर हम अवकलन करें तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा, बाहर गुणा होगा, है ना, 1/2 गुणा होगा। अब क्या होगा, 1/2 भाग होगा, समाकलन में 1/2 भाग होगा। जब 1/2 का यहाँ भाग लगाएंगे, 2 हट के ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा। हो गया। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है कि इसको टी माने फिर करें, तो ये बड़े क्वेश्चंस पे हम उस विधि का यूज़ नहीं करेंगे। फिर माइनस का एक्स आ गया और ये प्लस सी, ये आंसर इसका कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।